तो बचपन से ही ना मुझे घर का बेटा बनना था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं पापा की तरह एक बेटा होती ना तो सब मेरी हर बात को सीरियसली लेते। अगर मैं चाचू की तरह एक लड़का होती तो मुझे कभी भी घर से पूछकर बाहर नहीं जाना पड़ता। अगर मैं भाई की तरह एक बेटा होती तो दादी अपने झुमके मेरे दहेज के लिए अलग से निकाल कर नहीं रखती। और अगर मैं वो फिल्मी हीरोज की तरह एक बेटा होती तो सब मुझे मुसीबतों से बचाने के लिए कांटेक्ट करते। इसीलिए ना जब पापा मुझे बेटा बेटा कहकर बुलाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अंटिल वन डे जब उन्होंने ये बात मेरी मासी के सामने कही कि ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, और मासी ने उन्हें वहीं रोकते हुए कहा कि इसे बेटा नहीं बेटी बुलाओ। मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए रात को मैंने मासी से पूछा कि आप क्यों नहीं चाहते कि मैं घर का बेटा बनूं? तो मासी ने कहा कि तूने चिड़िया वाली कहानी नहीं सुनी। तो एक बार एक चिड़िया जंगल से एक ऐसी बस्ती में आ गई जहां पर इंसान रहते थे। जब उसने देखा कि इस बस्ती में लोग बातें करते हैं, सपने देखते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो उसका मन किया कि वो भी वहीं रह जाए। लेकिन जब इंसानों ने चिड़िया को देखा और देखा कि वो उड़ सकती है तो उन्होंने भी अपने हाथ फैलाकर उड़ने की कोशिश की। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने चिड़िया को ये बताना शुरू कर दिया कि वो उससे कैसे बेहतर है। उन्होंने चिड़िया को बताया कि ये जो उसके पंख है ना वो इतने कमजोर है कि इंसान के हाथों की तरह वजन नहीं उठा सकते। उन्होंने बताया कि वो उनकी तरह कभी नहीं बन सकती। चिड़िया इंसानों की बातों में आ गई और उसे लगा कि अगर उसे इस बस्ती में अपनी जगह बनानी है तो उसे इंसानों की तरह बनना पड़ेगा। इसीलिए चिड़िया इंसानों को कॉपी करने लगी। लेकिन जब भी वो अपने पंखों से उनकी तरह काम करने की कोशिश करती तो उसको चोट लग जाती। फिर भी वो कोशिश करना चाहती थी, वो इंसानों की तरह बनना चाहती थी। और ऐसी एक कोशिश में जब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पंखों पर मरहम लगा रही थी तब उसने देखा कि एक दूसरी चिड़िया उसी बस्ती में उड़ रही है। सब उससे बातें कर रहे हैं, सब उसे एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। वो उड़ते उड़ते दूसरी चिड़िया के पास गई और उसने उससे जाके पूछा कि तुमने इस बस्ती में अपनी जगह कैसे बनाई? तो दूसरी चिड़िया ने कहा कि जब उसने इंसानों की बातें सुनना बंद कर अपने उड़ने की सुपर पावर और अपने पंखों की ताकत के बारे में जाना ना, तब उसे पता चला कि उसका चिड़िया होना कितना स्पेशल है। उस दिन मेरी मासी ने कहा कि अगर मैं हमेशा बेटा होने की कोशिश करती रहूंगी ना तो मैं कभी बेटी होने की सुपर पावर के बारे में नहीं जान पाऊंगी। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कभी भी अपनी माँ को एक बेटी की तरह देखा ही नहीं, जिनको नानी बिना सेकंड थॉट दिए अपना दिल हल्का करने के लिए कॉल कर लेती है। मैंने अपनी बुआ को एक बेटी की तरह देखा ही नहीं, जो कितनी भी बिजी क्यों ना हो दादू के साथ वॉक पर जाने के लिए हमेशा वक्त निकाल ही लेती हैं। मैंने अपनी मासी को भी एक बेटी की तरह कभी समझा ही नहीं, जो सोसाइटी के ताने सुनते हुए भी बचपन से अब तक मामा के साथ घर के फाइनेंसेस में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हुए आई हैं 18 साल की उम्र से। उस दिन मुझे लगा कि मुझे बड़ी होकर ना एक ऐसी बेटी बनना है जिसको देखकर इस दुनिया की कोई भी बेटी कभी भी एक बेटा होने का ख्वाब ना देखे। लव यू अनिका, ब्यूटीफुल।